सोरोस जो हैं अब वो कितना दमखम रखते हैं ये तो बात अलग है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति को हिलाने का दमखम खूब रखते हैं। निश्चित तौर पे इसमें पिनाज देखे हैं और जैसे स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं कि एक डीप स्टेट जिसकी बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, आसान भाषा हम समझें कि वो एक ऐसा ग्रुप जिसमें पॉलिटिशियन भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशनिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे देश मीडिया के लोग हैं, नहीं वहाँ और एनजीओ के लोग हैं। तो सामान्य तौर पे देखें कि क्या एक दुकानदार एक दूसरे दुकानदार को अपने आप पनपने देना चाहता है? नहीं। अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी भारत के किसी बिजनेस ग्रुप को कैसे बढ़ने देना चाहेगी? जॉर्ज सोरोस के केस में देखें, जैसे ओसीसीआरपी जो उनका जिस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते हैं, कहने को यूरोप बेस्ड सबसे उदार है, फोर्ब्स ने कहा था सबसे उदार दानवादी शख्स है, और कहने को वो मीडिया ग्रुप है। लेकिन उस मीडिया ग्रुप की जो रिपोर्ट हाल के दिनों में देखें तो 5 से 7 रिपोर्ट सिर्फ अडानी को लेके है। क्या दुनिया में सिर्फ एक अडानी ही कंपनी है जो जहां पे कुछ हो रहा होगा? अगर एक मिनट के लिए आप मान भी लेंगे कुछ हो रहा है, दुनिया में इतनी सारी कंपनी, इतने सारे कॉर्पोरेशन है, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको अडानी याद आ रहा है। और अडानी कब कब आपको याद आ रहा है? जब प्रधानमंत्री G20 के लिए अगर जाने वाले हैं तब आपको याद आ रहा है। अडानी कुछ वर्ल्ड लेवल पे कुछ करना चाहते हैं तब आपको याद आ रहा है। इसके अलावा जितने इशूज हैं वहां पे जो आए OCCRP में, आप देखें जब ब्राजील ने कोवैक्सीन का डील रद्द किया उसके काफी पहले वो रिपोर्ट आ गई थी। अब उन कंपनीज को ये कैसे बर्दाश्त होगा कि भारत की एक कंपनी वैक्सीनेशन को लेके दुनिया के पैमाने पे छा जाए? वो काम हुआ, OCCRP ने उसके बारे में रिपोर्ट कराई, भारत में राहुल गांधी ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। पेगासस इशू वहां पे रिपोर्ट हुआ, भारत में उसमें बवाल मचना शुरू हुआ। ऐसे अनेक उदाहरण आप उठा के देखें तो आपको समझ में आएगा कि अडानी वाला वैसे ही है कि एकदम से एक लिंक समझ में आता है कि वहां पे रिपोर्ट किया जाता है, यहां पे उसका रिएक्शन होता है और फिर इस रिएक्शन का वहां पे फायदा उठाया जाता है।